देखते हुए जो ऐसे कार्यक्रमों जो लोग सक्रियता दिखाते हैं वो बहुत महान लोग हैं, क्योंकि राजनीति की बातें, समस्याओं में बातें चाय नुक्कड़ में करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो समस्याएं पैदा हुई है, समस्याएं कैसे खत्म किया जाए उसमें काम करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाले बहुत हैं। तो और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस हुआ था तो लाखों में उनके जनाजा के समय लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन आज जो उनकी विचारधारा है भारत में घुटने टेक रही है। लेकिन जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी, वो अपनी विचारधारा से एक देश से दूसरे देश भगाए गए थे, और जब उनकी इंग्लैंड में मृत्यु हुई थी तो उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ 4 लोग शामिल हुए, लेकिन जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 4 लोग शामिल हुए थे, आज उसकी विचारधारा देश में राज कर रही है, और जिस व्यक्ति के जनाजे में अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या थी, आज उसकी विचारधारा घुटने टेक रही है। इसलिए हम लोग इतनी संख्या में हमें भले ही कम है, तो हमको इस संख्या में मायूसी रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनकी विचारधारा को इतने लोग अगर तहे दिल से चाह लें कि हमको एक कोना में स्थापित करना है, तो हम इतने लोग पर्याप्त। ललाई सिंह यादव जी की विचारधारा, जो ललाई सिंह यादव की विचारधारा है, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है, पेरियार रामास्वामी की विचारधारा, रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा, शिव दयाल चौरसिया की विचारधारा, जिन महापुरुषों ने इस बहुजन समाज के लिए जो मूवमेंट चलाया, सबकी विचारधारा एक है। अलग अलग जात के लोग हैं, लेकिन आज अंबेडकर को लोग ज्यादा जानते हैं, रामास्वामी पेरियार को कम जानते हैं, ललाई सिंह यादव को लोग कम जानते हैं, क्योंकि इनको, इनके साहित्य को, इनके इतिहास को छिपाया गया। ललाई सिंह यादव चर्चा में नहीं आया जाता, तुलसीदास ज्यादा चर्चा में आ गए। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिसने मनगढ़ंत कहानी राम के विषय में लिख दिया और जिन्होंने राम को गलत साबित कर दिया, गलत साबित करने वाला व्यक्ति का कोई नाम नहीं जानता है, जिन्होंने झूठी कहानियां लिख दी उसको सभी लोग जानते हैं। तो इस देश में साहित्य का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तो हम लोगों को जिस प्रकार से छोटे छोटे कार्यक्रम हम यहाँ जिले में आमंत्रित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि ये विचारों की बात होनी चाहिए। बहुत से लोग जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमारे लोग कमेंट करते रहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक तो है, वो लोग गलत बोलते हैं। हम सारी एनर्जी, हम एक तरफ ये कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सही कह रहे हैं, लेकिन परिवेश के हिसाब से गलत कह रहे हैं। हम सारी एनर्जी स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत साबित करने में, मुंह बंद कराने में जितनी एनर्जी खर्च करते हैं, अगर इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा हम उनको सही साबित करने के लिए गांव गली में काम करने लगेंगे, तो ये जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा जिसमें काम कर रहे विचारधारा बहुत जल्दी स्थापित हो जाएगी। इसलिए जिस विचारधारा में हम लोग हैं, और हम संख्या में भला ही कम है, तो मैं चाहूंगा कि हमको कहीं मायूस होने की जरूरत नहीं कि हम लोग संख्या में कम है, क्योंकि जब कोई काम शुरू होता है निश्चित तौर पर वो कम लोगों में होता है। लेकिन हम इसको धीरे धीरे, जैसे कार्यक्रम जब होता था पहले, तो कार्यक्रम में नहीं होता ललाई सिंह यादव जी का, फिर जन्म दिवस मनाना शुरू हुआ, फिर परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, और जिलों के कहीं न कहीं कई क्षेत्रों में कई जगहों पर मनाया जाता है। तो मैंने बहुत सारी, क्योंकि समय का अभाव है, मैंने जो हैंडबिल है इसमें इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। इन्होंने सच्ची रामायण नाम की किताब में राम को काल्पनिक साबित किया है, यह हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बताया तथ्यों के आधार पर साबित हो चुका है। इसलिए इस विचारधारा को मजबूती से चलाने की जरूरत है, बगैर डर के साथ काम करने की जरूरत है कि ललाई सिंह यादव सही है, हम तुलसीदास को सही साबित करने में लगे हुए। हमको सिर्फ यह सही साबित करना है कि ललाई सिंह यादव सही है, राम व्यक्ति का नाम जो है वो काल्पनिक। और ऐसे ही जो छोटे छोटे कार्यक्रम आप सभी लोग आते हैं तो जानकारी होती रहेगी। और अब यहीं से आप सभी लोग आए, एक बार सभी को पुनः धन्यवाद, और महापुरुष को सत नमन, आए हुए साथियों को धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।